I would discuss. Please listen to me very carefully. Next part of the non-finites. In non-finites, we have to discuss today proper use of non-finite infinitive. अभी आपने पिछले पार्ट में देखा कि नॉन फाइनाइट बेयर इंफिनिटिव मस्ट है जब सेंसेस हो। इसी प्रकार से इन बेयर इंफिनिटिव जो होते हैं उनका प्रयोग एक्टिव वॉइस में बेयर इंफिनिटिव होता है, परंतु वही पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव हो जाते हैं, अर्थात टू का प्रयोग उनमें किया जाता है। तो देखिए कुछ नाउन्स के साथ क्रिया के आधार पर, कुछ नाउन्स के साथ वर्ब्स के आधार पर, ये सुनिश्चित करते हैं कि इंद्रिय जनित क्रियाओं जो सेंसेस के एक्शन, इंद्रिय जनित क्रियाओं का प्रयोग जब पैसिव वॉइस में होता है तो बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग नहीं होता, तब नॉट बेयर इंफिनिटिव। शॉर्ट में इसको मैं डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूं और जब इसका उदाहरण दिया जाएगा तो आपको पूरा हर पक्ष को क्लियर किया जाएगा। नॉट बेयर इंफिनिटिव पैसिव वॉइस में वही टू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात कंप्लीट इंफिनिटिव, सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा कुछ वर्ब्स को छोड़कर। तो जो वर्ब्स छोड़े जाएंगे वो बाद में मैं बताता हूं। पहले मैं इसका जो आपने अभी सेंसेस वाला उदाहरण देखा उसके उदाहरण को मैं यहां ऊपर एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। अभी भी आपने लिखा जैसे आई हर्ड हिम क्राई, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव है, ये एक्टिव वॉइस है, जाहिर सी बात। और इसमें आपको दिख रहा है बेयर इंफिनिटिव। इस वाक्य में बेयर इंफिनिटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा साहब? आई हर्ड हिम क्राई, इसमें क्राई से पहले टू नहीं लगा, अर्थात ये बेयर इंफिनिटिव है विदाउट टू, बट ये एक्टिव वॉइस में। जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिम को ऑब्जेक्ट है, इधर लाएंगे तो ही हो जाएगा, और ही वाज हर्ड अकॉर्डिंगली टेंस पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए वाज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सिंपल मेथड जो आप एक्टिव पैसिव करते हैं। उसके बाद ही वाज हर्ड, बाई मी लिखने की आवश्यकता नहीं है, सुपरफ्लुअस है, सीधे सीधे ही वाज हर्ड टू क्राई। अब यहां पर देखिए ये बेयर इंफिनिटिव नहीं है, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के कारण ये पैसिव है, इसलिए यहां पर ये सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, यहां पर सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग इसलिए हुआ कि ये पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आई हर्ड हिम क्राई बेयर इंफिनिटिव,
क्यों? क्योंकि आपको पूर्व में बताया गया कि जो इंद्रिय जनित एक्शंस हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीवा से जो एक्ट होते हैं, अलग अलग उनके साथ जो भी परिस्थिति होती है उसमें बेयर इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस। बट इन पैसिव वॉइस द सेम सेंटेंस बेयर इंफिनिटिव की जगह सिंपल इंफिनिटिव would be take place. There would be simple infinitive instead of bare infinitive. So by this way, all of you try to understand in active voice bare infinitive will be used, while in passive voice simple infinitive will be used, along with the sensed actions. जितने भी sensed actions हैं, कुछ क्रियाएं, अब जैसे एक क्रिया है, नोट में डाल दीजिए, नोट। नोट में लेट ऐसी क्रिया, लेट का मतलब अलाउड, लेट का मतलब ये वर्ब जो है ये फाइनाइट वर्ब के रूप में है, नेट अलाउड माने आज्ञा। लेट के साथ ना तो एक्टिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव रहेगा और पैसिव वॉइस में भी बेयर इंफिनिटिव रहेगा। सामान्यतः और क्रियाओं के साथ लेट के साथ यहां पर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि लेट केवल सिंगल एक ऐसा वर्ब है, ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके साथ नॉन फाइनाइट बेयर ही रहेगा, वेदर इन एक्टिव और पैसिव। जैसे ही लेट मी गो, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में बनेगा तो बस मी का इधर ले आओगे तो आई वॉज लेट गो, किसी भी दशा में बेयर इंफिनिटिव नहीं होगा। दोनों परिस्थितियों में लेट केवल एक ऐसा फाइनाइट वर्ब है जिसके साथ केवल और केवल बेयर इंफिनिटिव का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त इसी से संश्लिष्ट यानी कोरिलेटेड एक बात और बताना चाहूंगा, तभी आपका पार्ट जो है तैयार हो जाएगा, और वो पार्ट है कि जो पॉजिटिव सेंस की वर्ब है, जैसे मेक, मेक क्रिया, मेक के साथ भी मेक पॉजिटिव वर्ब है और मेक में यही नियम लागू होगा। जब एक्टिव वॉइस में होगा, फॉर एग्जांपल मेक जो पॉजिटिव वर्ब है, यहां पे पॉजिटिव वर्ब के रूप में मेक की बात मैं कर रहा हूं। पॉजिटिव वर्ब के रूप में कैसे है? जैसे हम कहें, हिंदी में कहा मैंने कि उसने मुझे हंसाया, तो हम उसको पॉजिटिव सेंस का मतलब जब सब्जेक्ट अपना काम खुद न करे, किसी अन्य से करवाए अथवा प्रेरित करे या करवाता है दूसरे से काम, तो इस सेंस को पॉजिटिव वर्ब में रखते हैं। और जैसे हमने कहा ही मेड मी लाफ, अब इस सेंटेंस में ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, अगर इसको एनालिसिस करें, पार्जिंग करें तो सब्जेक्ट हो गया पॉजिटिव वर्ब इन पास्ट टेंस, मी इज एन ऑब्जेक्ट, लाफ इज फाइनाइट वर्ब। देयर दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ यूजिंग इन एक्टिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में। और वेदर इन पैसिव वॉइस, एज फार एज पैसिव वॉइस इज कंसर्न, जहां तक पैसिव वॉइस का सवाल है, वही सिंपल नहीं जो आपने सेंसेस में रखा, जो सेंसेड एक्शंस में रखा, इंद्रिय जनित क्रियाओं में रखा, अर्थात यहाँ पर आई हो गया, मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बन गया, और नियमानुसार इसमें चूंकि पास्ट टेंस में है तो आई वाज मेड, और वही बेयर इंफिनिटिव की जगह पर ये सिंपल इंफिनिटिव का प्रयोग हो गया। और बाय दिस वे दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये एक्टिव वॉइस में और ये पैसिव वॉइस में सेम नियम है जो इंद्रिय जनित एक्शंस में था। इसमें बेयर इंफिनिटिव
तो काजेटिव वर्ब मेक के साथ भी देयर इंफिनिटिव एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में सेम रूल जो आपने इंद्रिय जनित क्रियाओं में लगाया, देयर इंफिनिटिव की जगह सिंपल इंफिनिटिव आ गया। तो सेम नियम फॉलो हो रहा है। धन्यवाद। अगला पार्ट अगले वीडियो में हम आपको इस पे चर्चा करेंगे और निश्चित रूप से ये श्रृंखला बहुत ही उपयोगी है।